हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो हो जाता है वो अक्सर फीमेल में देखने को मिलता है। और ये, ठीक है, ये जो है मोनोसोमी के कारण होता है। और मोनोसोमी कहते हैं एक गुणसूत्र कम होना। जनरली आप जानते हैं मोनोसोमी को कहा जाता है 2n-1। इसको साइन इस प्रकार से लिख देते हैं इसको। और जनरली आप लोग ने देखा होगा मेल या फीमेल में, मेल हो या फीमेल, दोनों में, ह्यूमन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। ओके। इसका मतलब ये है कि 22 पेयर्स प्लस या तो एक्स वाई होगा, या 22 पेयर्स के साथ, ठीक है, एक्स एक्स होगा, है ना। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है इसको क्या कहा जाता है? हेट्रोसोम कहा जाता है। इसको हेट्रोसोम कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है इसको। इसको हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है, इस गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक है, मोनोसोमी हो जाती है मोनोसोमी के कारण। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम को, कि सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी के कारण एक गुणसूत्र स्त्रियों में कम हो जाता है जनरली। ठीक है। तो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? ये हो जाता है 22 पेयर के साथ, ठीक है, 22 पेयर्स के साथ एक गुणसूत्र x0। ओके। तो यहाँ टोटल 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इस स्थिति को ये क्यों हो जाती है? नॉन डिसजंक्शन के कारण होती है। जो हेट्रोसोम्स होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम, तो वो मियोसिस के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, तो मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। और गैमिट्स कौन कौन से होंगे? स्पर्म या एग बनेंगे, अर्थात ओवम बनते हैं। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमेट ओवम या एग होता है। जब ये बन रहे होते हैं तो ओवम या एग में, ठीक है, ओवम में या स्पर्म में नॉन डिसजंक्शन के कारण, ओके, खुलते नहीं है ये। नॉन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन नहीं हो पाता क्रोमोसोम में। ओके। जब नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या होता है, ये क्रोमोसोम आपस में खुल नहीं पाते, तो ये एक ही रह जाता है लास्ट में, है ना। तो इस तरह से 45 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो 45 क्रोमोसोम वाले ऐसे व्यक्ति को, ये जनरली फीमेल में ही होता है। तो फीमेल में इस लक्षण को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, इस स्थिति को, एक गुणसूत्र कम होने को। और टर्नर सिंड्रोम में आप देख रहे होंगे, देखिए बेब्ड नेक हो जाती है। देखिए इसकी गर्दन अलग करके यहाँ एक चित्र दिया गया है। ये टर्नर सिंड्रोम वाली महिला के बारे में दिया गया है यहाँ। ठीक है, वेब्ड नेक हो जाएगी, इसकी गर्दन अलग तरह से होगी, लो सेट ईयर्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है, ये क्या हो जाएंगे? ये, ठीक है, ब्रॉड हो जाएंगे दूसरी तरफ। और जो निपल्स हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, यहाँ दिखाई गई है। ओके। और ओवरी, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता, ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता आ जाएगी। दूसरा, इसमें देखिए किडनी भी अलग तरह की हो जाती है, हॉर्स शू शेप्ड हो जाती है किडनी। और जो शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है, ठीक है। अर्थात इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल लंबाई कम हो जाती है। ओवरी का विकास नहीं होता, स्तनों का भी ठीक से विकास नहीं होता, वेब्ड नेक्ड हो जाती है ना, लो सेट ईयर्स हो जाते हैं। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं। चलिए हम इसको आगे और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। और इसके नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। ये इंटरमीडिएट, जो 12th यूपी बोर्ड में जीव विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या है। इसी बारे में देखिए बात की है मैंने, और यहाँ देखिए लिख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है जो सामान्यतः महिलाओं में पाई जाती है। और इसमें X क्रोमोसोम पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपस्थित होता है। ठीक है। हाँ, सामान्य महिला का जो क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 46 होता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जो, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में कितना हो जाएगा क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन?
45 हो जाएगा। इसको हम जो हेट्रोसोम होगा या सेक्स क्रोमोसोम को, इसको एक्स या 45 लिखेंगे, इसको एक्स ओ या एक्स जीरो लिख देते हैं। तब कुल 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम होंगे, जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा। इसको ध्यान रखना, मोनोसोमी किस में हो रही है ये? सेक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, हेट्रोसोम की मोनोसोमी के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है, और ये भी होता है स्त्रियों में। इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो बांझ होती हैं, उनका स्तनों का विकास नहीं होता, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता, इसीलिए वो इनफर्टाइल हो जाती हैं। ओके। ठीक है, कैरियोटाइप नॉर्मल फीमेल क्या होती है? 44 + XX 46 होता है, लेकिन टर्नर फीमेल क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम वाली? 44 + X केवल 45। ओके, इसको ध्यान रखना है, इसे मोनोसोमी भी कहा जाता है। ठीक है, किसकी मोनोसोमी है? सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी के कारण, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, है ना। टर्नर सिंड्रोम कैसे बनता है? इसका मुख्य कारण है नॉन डिसजंक्शन, यही हमने देखिए डिस्कस किया है। नॉन डिसजंक्शन का अर्थ है मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स का सही तरीके से अलग ना होना, अलग नहीं हो पाते, चाहे वो, ठीक है, एग या स्पर्म बनते समय जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग नहीं होते, तो ऐसा गैमीट बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार एक ऐसा गैमीट बन जाता है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। यदि ऐसा गैमीट सामान्य गैमीट के साथ फर्टाइल होता है, तो क्या होगा? 0 + X, XO, ये कंडीशन आती है। ओके। और एम्ब्रायो का जो क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन होगा वो 44 + X0 हो जाता है, यानी कि 45 हो जाता है। चलिए और देख लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो जाते हैं। देखिए, कम लंबाई होगी, लंबाई कम हो जाती है ऐसी स्त्रियों में। क्या हो जाता है, ऐसी फीमेल्स क्या होंगी, इनकी लंबाई कम होती है, यानी हाइट कम होती है। ओवरियन डेवलपमेंट, यानी कि अंडाशय का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होता, और ठीक से फंक्शन भी नहीं करता ये। और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी कमी आ जाती है। प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास कम हो जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जैसे कि स्तनों का विकास, ओके, और लंबाई का बढ़ना, आवाज का मधुर होना, तो ये सारे कैरेक्टर्स, जननांगों का विकास, ओवरी का डेवलपमेंट, ये और ठीक है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये डेवलप नहीं हो पाते। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। और आता है गर्दन की विशेष बनावट, इंडिविजुअल्स में हो जाती है। वेव्ड नेक देखी जाती है इनमें। ठीक है, चेस्ट की बनावट कुछ अलग हो जाती है, ब्रॉड हो सकती है, और निपल्स के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी इस सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं, जैसे हार्ट, किडनी, हियरिंग और थायराइड से संबंधित कुछ समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा ये टर्नर सिंड्रोम, तो ये इंटरमीडिएट में अक्सर पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।